परमेश्वर भगवान की, राम साहब पीर की। उपस्थित भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी, मेड़ता की विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांव से एक दलित परिवार की बेटी इंटरनेशनल प्लेयर बनके बॉडी बिल्डिंग के अंदर इस राजस्थान का मान सम्मान बढ़ाने वाली मेघवाल समाज की लोकप्रिय उभरती हुई नेता प्रिया सिंह मेघवाल, हमारे बावड़ी के प्रधान छोटे भाई राजूराम जी खोजा, अल्पसंख्यक मोर्चे के हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे भाई रूप मेर साहब, सम्मानित मंच, यहां की जो टीम है लोआउट की, अर्जुन डोगीवाल, पारस, केशुराम बांबू, भगराज पाबड़ा, सरवण बांबू, मांगीलाल जाखड़, मांगीलाल टापी हो गए, संयोजक अशोक गोदारा, सह संयोजक भाई चंद्रशेखर जी गोदारा, बशीर खां, सावताराम जी, पंचायत मेंबर चुतराम जी लामरोड, भूमाराम जी सियाग चाडी, लक्ष्मण जाखड़, सम्मानित मंच, ठाकुर साहब, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और हजारों की तादाद के अंदर लॉआउट की सभा के अंदर सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने के लिए इस लॉआउट क्षेत्र के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से पधारे हुए मेरे मोजीज भाइयों, लॉआउट के अंदर जो जोश ऊर्जा मैंने आपके अंदर देखी है, जिस तरह का जुनून लॉआउट के नौजवानों के अंदर था, कांग्रेस पार्टी का दबाव ज्यादा मैं देख रहा हूं लॉआउट के अंदर। बाजार में लाइट नहीं थी, हनुमान जी का जुलूस आ रहा है तो लाइट काट दो। आपको तो पता है, मेरे कोई लाइट काटता है तो मैं उसका पूरा कनेक्शन ही काट देता हूं राजस्थान। ये जिसने भी लाइट कटाई वो तो गया, आचार संहिता लगी, सड़क छाप। और अब नया कोई आएगा, नया कौन आएगा? या सुनो मेरी बात, आरएलपी से तो आएगा। इस बार आरएलपी लॉआउट के अंदर कोई गठबंधन इस राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी से नहीं करेगी। लॉआउट विधानसभा उम्मीदवार आपकी पसंद का होगा। मैं एक दो दिन में मेरे किसी एमएलए की ड्यूटी लगा दूंगा, पुखराज जी की लगा दूंगा। पुखराज जी एक व्यक्ति से बात करेंगे, आरएलपी से जीत कौन सकता है, वही लॉआउट का उम्मीदवार होगा। और आप सब उसमें खुले मन से अपने विचार रखेंगे। मेरे दिमाग में तो अभी तक कोई नहीं है, कई लोग गलतफहमी में होंगे, हनुमान जी दिमाग में, अभी मेरे दिमाग में कोई नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आरएलपी की वजह से कहीं वो लोग वापस नहीं आ जाए ना, बड़ी मुश्किल से पीछा छुटा रहे, ये भी चाहता हूं, समझ लेना। मेरा हिसाब किताब चलता रहता है उनका समय समय पे, वो मुझे बहुत परेशान करता है, तो मैं कभी कभार वापस परेशान कर देता हूं जाके। और जो मुझे परेशान नहीं करता तो मैं उनको परेशान कभी नहीं करता। मुझे कोई परेशान करता है मैं पक्का परेशान करता हूं उसको, ये मेरी आदत है, आदत बदल नहीं सकता मैं। लंबी लड़ाई लड़ी राजस्थान। भाइयों, उम्मीदवार आपकी पसंद का होगा। ये सर्वे कैसे होगा आप जानते हो, मेरा सर्वे तो सटीक सर्वे होता है। पुखराज जी की ड्यूटी लगा दूंगा, लॉआउट भी लड़ेंगे और ओसिया भी लड़ेंगे, दोनों सीटें जीतनी है। लॉआउट ओसिया का ऐसा समीकरण बनाएंगे कि दोनों सीटें आरएलपी के खाते में आ जाए, ओसिया लॉआउट। ये आप सब, मैं एक बार आप लोगों से बात होगी तो मैं बात भी करूंगा दोबारा। लेकिन आज हमारी सत्ता संकल्प यात्रा का जो प्रमुख उद्देश्य राजस्थान के अंदर है, देखिए यात्रा पहले भी हुई, बीजेपी भी यात्रा लाई,
लेकिन हाँ ये सही है कि बीजेपी की चेहरा कौन था, कौन चेहरा बीजेपी का। 6-7 जगह यात्रा आ रही है, अलग 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 दूल्हे, तोरण कौन मारेगा ये बताओ। जो तय नहीं बीजेपी का तोरण कौन मारेगा, भाई बारात तो आ गई, लेकिन कौन सा दूल्हा तोरण पे आएगा, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्थिति है। और कांग्रेस में पता ही नहीं चल रहा। 5 साल दलों में बंटी कांग्रेस, कांग्रेस का राज गिराने के लिए कांग्रेस के ही नेताओं ने बीजेपी से हाथ मिला लिया। मेरे पास तो 3 विधायक थे, मैं तो खुद उस सरकार गिराने के अंदर बीजेपी के साथ था, आपको पता है सारी बात का, मैं झूठ नहीं बोलता कभी भी। 3 एमएलए मैंने कहा ले लो और गहलोत सरकार को गिरा दो, ये साथ ही थे सारे। लेकिन किसके साथ था, बीजेपी के साथ था। वहां मानेसर के कैंप में नहीं था, जो अलग कैंप मानेसर के अंदर गया था कांग्रेस का, लड़ाई लड़ी उस कैंप ने, क्या हुआ, वापिस आ गए गहलोत की छतरी के नीचे। आए कि नहीं आए, गिर गई क्या सरकार, नहीं गिरी। और गहलोत ने बयान दिया कि मेरी सरकार वसुंधरा ने बचाई, दिया कि नहीं दिया। और ये सही बात है, वसुंधरा ने अपने 8-10 विधायक गहलोत के पास भेज दिए, अशोक जी आपने मेरी मदद करी है, मैं हमेशा आपकी मदद करती रहूंगी जब तक मैं बीजेपी के अंदर हूं। और ये मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर चला। इस मिलाजुली के खेल की बात हनुमान बेनीवाल ने 2009 के अंदर शुरुआत करी। जिस बात का झगड़ा बीजेपी के अंदर हुआ, आंतरिक लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, मैंने कहा मैं भ्रष्टाचार की देवी के साथ बीजेपी में नहीं रह सकता, मुझे बाहर निकाल दिया। मैं आ गया आपके बीच, 13 में निर्दलीय जीता, निर्दलीय विधानसभा के अंदर गया। और 13 के अंदर आपने देखा होगा एक व्यक्ति जो खींवसर में निर्दलीय अपने लिए वोट मांग रहा था, कांग्रेस उसके खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन लो आउट के अंदर वो कांग्रेस पार्टी के वोट मांग रहे हैं, हजारों गाड़ियों के साथ लो आउट के अंदर आया था और कांग्रेस पार्टी जीती नहीं। तो मैं क्या करूं, मेरे पास तो जितने वोट से दिलवा दिए थे सारे, जो मुझे मानते थे वोट दे दिए। लेकिन ऐसी ताकत और हिम्मत किसी और नेता के अंदर नहीं, राजस्थान के अंदर। कहा नेताओं में हिम्मत बताओ मुझे। और कांग्रेस कांग्रेस, अरे बीजेपी बाहर निकाल देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। निकाल देगी तो चिंता क्यों करते, मैं बैठा हूं ना, मैं भर्ती कर लूंगा आधों को निकालेगी तो। ये मान लो कोई भ्रष्टाचारी हो, बदमाश हो, उसको नहीं लूंगा मैं, वैकेंसी नहीं मेरे पास। और अच्छा आदमी हो, निकाल दिया, चिंता क्यों करो, रथ मेरे पास भी है, हेलीकॉप्टर मैं भी उड़ा दूंगा। और नेताओं के पास क्या सामान है बताओ, कोई थानेदार लगा लो, डिप्टी लगा लो, प्लॉट पे कब्जा कर लो, अपना परिवार बढ़ा लो, कोई जनता की सेवा कर पाया कि नेता बताओ। मैं तो देखा जो लोग भूख मरते थे, साइकिल का सामान नहीं, 1000-2000 रुपए लेके तेल डलवा दे गाड़ी के अंदर, अरबों खरबों में खेल रहे हैं। कहां से आया पैसा, कहां से आया बताओ मुझे। एक तरफ मुझे देखो, 77 से लेके आज तक पिताजी एमएलए, खुद एमएलए, एमपी, यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष, छोटा भाई विधायक, लेकिन कुछ भी नहीं है। अगर होता तो मोदी की ईडी मेरे पीछे लग जाती, मेरे से ज्योति मिर्जा से पहले मुझे मोदी के पास जाना पड़ता, जाना पड़ता कि नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि ज्योति को डर लगा कि सासू जेल चली जाएगी, परिवार जेल में होगा, तो ज्वाइन करो। और ज्वाइन करके नागौर जाओ, फेसबुक अकाउंट बंद, 5 साल में एक आवाज नहीं उठाई। किसान मर रहा था, जवान आत्महत्या कर रहा था, कोविड के अंदर लाखों लोग चले गए, ज्योति मिर्जा का नंबर बंद था, लोकसभा के अंदर थी, एक बार खड़ी होकर नहीं बोली कि मेरे नागौर और राजस्थान में ये होना चाहिए। उसका 5 करोड़ बजट खर्च नहीं हुआ। अखबार वालों ने पूछा क्या हुआ, और मैं भूल गई और आचार संहिता लगी, वो मैंने खर्च किया। कितने साल बाद, 9 से 14 बीजेपी के अंदर 14 का सांसद बीजेपी का बना, उसको भी पता नहीं, वो भी नहीं ले रहा था। 19 में मैं आया, मैंने कहा निकालो किन किन के खातों में क्या पड़ा है। 5 करोड़ ज्योति के खाते में, 1.5 करोड़ पिछले वाले के, अब उससे आगे के नाम नहीं लूंगा, आगे मेरे खाते के अंदर। जो खुद का बजट खर्च नहीं कर पाए, जो किसान जवान की दुख तकलीफ के अंदर हिस्सेदार नहीं बने, किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं ले, मेरे दादाजी, अरे कटे थारे दादाजी, बताओ सही तो नहीं देखे, ये तो मैं आ गया तो तुम्हें मुक्त करा दें दादाजी से, नहीं तो और 50 साल गुलामी करते हैं मारवाड़ के अंदर। मुझे धन्यवाद दो कि मैं आया और कितने नए नेता तैयार करके, देखो मंच पे कितने नए नेता है कि नहीं है। कांग्रेस बीजेपी के मंच पे इस तरह बैठते हैं कि लोग, बताओ मुझे, आप ये बताओ। मंच पे ठाकुर साहब बैठे हैं, सारे बैठे हैं, यहाँ कितने के एमएलए का चुनाव लड़े, 2 एमएलए हैं, बाकी लड़ने की तैयारी के अंदर है, कोई सरपंच है, कोई प्रधान है, लेकिन सब आगे बढ़ना चाहते हैं।
और ये देखो यूनिवर्सिटी कॉलेज के नेता आधा आधा घंटा माइक पकड़ा तो भाषण दे रहे हैं। किसने तैयार किया इनको? मैंने तैयार किया। मुझे तैयार किसने किया? आपने किया। आपने तैयार करके भेज दिया, लेकिन एक जिम्मेदारी दी, हनुमान जी आप पे भरोसा कर रहे हैं, खेमसर की जनता कर रही है, लो आउट कर रही है, ओसियां कर रही है, नागौर राजस्थान कर रहा है, किसानों की लड़ाई आपको ही लड़नी है। आपने कह दिया, कितनी बड़ी लड़ाई मेरे ऊपर डाल दी। मैं अकेला व्यक्ति मंत्री पदों को ठोकर मारता 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 दिल्ली के अंदर जब पड़ोसी थाली थी, किसान बिल लाई सरकार, पंजाब से आंदोलन चला, बात चली पंजाब हरियाणा दिल्ली यूपी के किसान नेताओं, राजस्थान में हाईवे जाम कौन करेगा? अगर हनुमान बेनीवाल मोदी को छोड़ दे, तीनों बिल वापस हो सकते हैं, एक नई ऊर्जा मिलेगी किसानों को। मुझे कहा आप एक काम करो, मैंने कहा मुझे बलिदान देना पड़ेगा। बोले साहब आपके बलिदान से किसान कौम का भला हो जाएगा। तो मैंने कहा लो मैं बलिदान दे रहा हूं। मैंने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और 70 दिन सड़क पर संघर्ष किया, हाईवे जाम किया और तीनों कच्चे बिल वापस करवाए। भाइयों जब अग्निपथ आया, सेना को ठेके में दे दिया, किसने लड़ाई लड़ी? देश के अंदर सांसद तो बहुत से आपके, राजस्थान से 25 है, 20 तो अपने आपको धरती पुत्र कहते हैं। मेरे समाज के 25-30 सांसद है, जर्सिक जाट विष्णु हिंदू शामिल हो गए। डीएनए का एक है हमारा डीएनए। बाकी देश के अंदर जिन कौमों के सेना के अंदर सबसे ज्यादा लड़ने वाले लोग हैं, क्या हो गया उन जातियों को? कहां गई उनकी लड़ाई, उनका संघर्ष? क्या उन्हें याद नहीं है वो किस जाति से आते हैं? और उनके जाति के सैनिक इंतजार करते हैं कि हमारा नेता भी बॉर्डर पर लड़ते हुए जवानों की तरफ देखेगा और अग्निपथ का विरोध करेगा। लेकिन दम देश के अंदर किसी के अंदर नहीं है। वो दम अगर है तो तेजा जी के भक्त हनुमान बेनीवाल के अंदर है, जिसने अग्निपथ का विरोध किया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, मोदी जी मैं आ रहा हूं दिल्ली की तरफ। तो बोले रुक जाओ, 50% तो वैसे ही कर रहा हूं, 25 की 50 कर दी, 50% को रोक लूंगा अग्निवीरों को। मैंने कहा 50 से काम नहीं चलेगा, अभी मैं यात्रा के बाद दिल्ली कूच करूंगा, चलोगे ना मेरे साथ? क्या थक जाओगे? थकते नहीं हो तुम लोग, नहीं तो खुद थकते और नहीं मुझे थकने देते। मुझे लग रहा है तुम्हें सत्ता में आना नहीं आना ना, तो आना तो कैसा होगा? तुम भी घूमते रहोगे, मैं भी घूमता रहूंगा। आना फिर पूरे वोट डालने पड़ेंगे, पूरे डाल दो वोट। इस बार हमारे साथ साथ मेघवालों को भी ले लो, कुछ राजपूत समाज के बेटा इनको भी लो, मुस्लिम समाज बेटा इनको भी लो। सारे समाज जब आएंगे तो विधायक बनेंगे। आपके देखो सरकार आपकी बनी हुई है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि नागौर की 10 की 10 सीटें आरएलपी 1 नंबर 2 नंबर मुकाबले में, कहीं कांग्रेस थड़े कहीं भाजपा थड़े। 10 जोधपुर में 7-8 में मुकाबला होगा, बाड़मेर में 7 में होगा, 3-4 में पाली में होगा, 1 आध जैसलमेर में हो जाएगा, 2-1 जालौर में हो जाएगा, 4-5 बीकानेर में होगा, 11 हनुमानगढ़ गंगानगर, 6 चूरू, 15 शेखावाटी, अजमेर भीलवाड़ा चित्तौड़ उदयपुर की 15, भरतपुर अलवर जयपुर आ जाओ 20, टोंक सवाई माधोपुर करौली की 8। पहुंच गए ना 100 के पास, गए 100 के पास। तो फिर इंतजार किसका कर रहे हो? सत्ता में कब्जा करो। ये सत्ता संकल्प यात्रा है, इसलिए मैंने इसको नाम दिया सत्ता का संकल्प लेके हम सिंहासन की ओर बढ़ेंगे। और व्यवस्था तभी बदल सकती है जब सत्ता हमारे हाथ में आएगी। और सत्ता अगर हाथ में आ गई, आप ये सपोज करो कि ऐसी स्थिति हो जाए राजस्थान के अंदर 80 लाख नए वोट जुड़े राजस्थान के अंदर, 80 लाख नया वोट जुड़ा और 80 लाख वोट जो पिछली बार हम सबको मिला, 1,39,00,000 कांग्रेस, 1,36,00,000 बीजेपी और 80 हम सबको मिला। आप 80 वोट और 80 जुड़ा हुआ ही है, जिनमें से पोलिंग 60-65 लाख होती है। और ये जो 80 था पिछली बार, उसमें आरएलपी तो 57 सीट में लड़ी थी, 200 में थोड़ी लड़ी थी। आरएलपी का वोट तो बढ़ा राजस्थान के अंदर। अगर सबसे ज्यादा किसी पार्टी का वोट राजस्थान के अंदर बढ़ा, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक का वोट पार्टी का वोट राजस्थान के अंदर बढ़ा। भाइयों ये वोट जाता है 1.5 से 2 करोड़ और 4 करोड़ वोट कौन होगा? और 1.5 से 2 करोड़ हम ले लेंगे तो एक पार्टी थर्ड चली जाएगी। अब मुझे नहीं पता कौन सी जाएगी, कांग्रेस भी जा सकती है और बीजेपी भी थर्ड नंबर जा सकती है। तो चुनाव है, चुनाव मैंने बड़े बड़े नेताओं को देखा जो बड़ी बड़ी बात करते थे, कोई 7,000 में सल्टा, कोई 9 पे, कोई 17 पे, कोई 23 पे। तो चुनाव के अंदर ऐसा ही होता है। जो आपके जीतते थे बीजेपी वाले लोग में, बताओ इतने बुरे हारे, कितने हजार थे?
50,000 से हार गए। 7-8 दिन तो घूम चढ़ी हुई थी, 50,000 से हारना। घर में बात बन गया कि बात मत करो, 50,000 हारिया होता है। और कोई मान लो थर्ड रह जाए तो लोग पता क्या कहते हैं, अरे वो तो थर्ड आएगा, थर्ड तो क्या कहते हैं। तो थर्ड रहना मतलब बड़ी बेइज्जती है। और से में कांग्रेस थर्ड जा रही है, कितने नंबर पे? थर्ड। और यहां भी थर्ड लो आउट के अंदर आरएलपी आई, कांग्रेस थर्ड, मुकाबला आरएलपी बीजेपी का। भाइयों ऐसी बहुत सी जगह होगी जो अपने आप को तुरंत समझते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए, बढ़ता लोहावट, बढ़ता ओसिया, ओसिया तो बढ़ गया। लोग कह रहे थे कि विदेश से लोग आते हैं ओसिया में, तो ओसिया से क्या लेके जाएंगे? मैंने कहा सीढ़ी लेके जाएंगे, और क्या लेके जाएंगे आपसे? ओसिया की सीढ़ी तो विश्व प्रसिद्ध है, एक बार ले जो 62 मिनट देख लो उसको आराम से बैठे। तो वो तो पूरे, इससे ज्यादा और क्या लोगे भाई? दुर्गंध ले जाओ, कितनी गंदगी पड़ी है ओसिया के अंदर। विदेश से जो आएंगे तो क्या लेके जाएंगे? क्यों नहीं लेके जाएंगे? दिल्ली में एक दुकान खुली है, ओसिया की सीढ़ी प्राप्त कराएं, तो बताओ तो कितनी पॉपुलर होगी ओसिया। ये तो कमाल कर दिया भाई, नाम हो गया वास्तव में ना, कितना बड़ा नाम किया आप लोगों का। वो जो संघर्ष था 70 साल का, कहां निकला संघर्ष? जाके देखो आप सारा। अरे हमारे जाट बिश्नोई समाज को तो लोगों ने कमरे देने बंद कर दिए छोरों को, कि तुम कौन से समाज के हो, कि नहीं तुम्हें कमरा नहीं देंगे, तुम जाओ। ये स्थिति भाइयों, तो मुझे धन्यवाद दो कि मैं लड़ रहा हूं, तो लोग करें कि नहीं हनुमान भी है, तो उस कौन से आता है, उस समाजों के अंदर आता है, वो मजबूत है। ये बराबर मैं रेत डालता रहा हूं, उनकी गंदगी पे रेत डालता और लड़ रहा हूं प्रदेश और देश के अंदर। आपने इनके सबके कारनामे देखे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विकास कह रहा है यहाँ का। मुझे तो विकास नजर नहीं आया, मैं तो लड़ रहा हूं। लोग कह रहे, कोई कह रहा गहलोत से मिले में, कोई कह रहा मोदी से मिले में। तो गहलोत के बेटे को किसने हराया? मैंने तो हराया। अगर मैं नहीं हरा था तो गठबंधन कौन करता? मेरे पास अगर आप लोग नहीं होते तो कौन सीट छोड़ता भाई? सीट तो अपनी गाड़ी की भी नहीं छोड़ता। मोदी सीट छोड़े क्या किसी के लिए? मेरे लिए छोड़ी, एक नहीं 2 छोड़ी। बाड़मेर में मुझे तरस आ गया, मेरा भाई जो आरएलपी के सामने 3rd नंबर था 22 के अंदर। मैंने कहा ऐसा करो, सीट बीजेपी के पास लेना तो कैंडिडेट मेरी पसंद का करना, करवा दिया। दिल में मंत्री बन गए, अच्छी बात है। मेरी वजह से कोई मेरा भाई अच्छी जगह बैठा तो मुझे खुशी होनी थी इस बात की। लेकिन मेरे भाइयों को मैं इतना ही कहना चाहता हूं, 18 के चुनाव के अंदर कई लोग राजस्थान के अंदर मेरे पास आए, आपका कांग्रेस का विधायक भी था उनके अंदर, तब तो मदद मांगी। और जब 5 साल सरकार में रहे तब उन्हीं लोगों का शोषण, जिन्होंने वोट दिया, कई सरपंचों का टेलीफोन आया मेरे पास, बोले साहब हम गाड़ियां भेज रहे हैं, यहां नहीं आ पाएंगे, एमएलए देख लेगा। मैंने कहा एमएलए क्या देख लेगा? एमएलए को मैं खुद देख लूंगा 3 दिन बाद, आचार-संहिता लगने वाली, एमएलए क्या कर लेगा? लेकिन फिर भी वो कितने सच्चे मन से बात कर रहे थे कि साहब ध्यान रखना, ध्यान पूरा ही है। तभी तो आया हूं, 7 घंटे इंतजार आपने किया। मुझे पूरा भरोसा है कि लो आउट के अंदर इस बार बोतल को आप लेके आओगे लो आउट के अंदर, क्योंकि पिछली बार मैंने आपके कहने से बोतल नहीं लड़ाई थी, लो आउट नहीं लड़ाई थी ना। तो कितने बड़े बड़े गारंटर थे, आपको पता कौन कौन लोग थे, क्या थे। 13 के अंदर भी आया आपके लिए। लेकिन अब की बात तो मैं चुनाव लड़ा के मेरे पार्टी का प्रत्याशी जिताऊंगा ना, प्रत्याशी आप दे देना मुझे तैयार करके, और मैं उसका प्रचार भी कर जाऊंगा। और मुझे पूरा भरोसा है आप सर्व समाज मिलकर जो कैंडिडेट दोगे वो लो आउट के अंदर भारी वोटों से जीतेगा, क्योंकि मुस्लिम, मेघवाल और दूसरे समाज भी इस बार आरएलपी को वोट करना चाहते हैं। वो नए राजस्थान का निर्माण करना चाहते हैं। इस कांग्रेस बीजेपी की मिली हुई जो मिली भगत राजस्थान के अंदर ही जिस तरह अपराध बढ़े, किसान आत्महत्याएं कर रहा है, जवान कर्जे, जवान बेरोजगार चितंगा का आत्महत्या कर रहा है, कलम की जगह बंदूक है जवान के हाथ के अंदर, या उसके नशे की पुड़िया थमा दी जवान के हाथ के अंदर। कौन इन जवानों को ठीक करेगा? कौन व्यवस्था को ठीक करेगा? आज अबला की नारी की चीख पुकार, छोटे बच्चों को जो दरिंदगियां हो रही इस प्रदेश के अंदर, क्या नजर लगी इस राजस्थान को? कोई लोक देवता अवतार मिलेगा? आपको खुद को अपनी ताकत से, अपने वोट की ताकत से सरकार बनानी होगी। भाइयों, आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो ताकत दी है, वोट की ताकत, वो ये नहीं कहती कि एमए बीए है वही वोट देगा। वो हर व्यक्ति वोट देगा जो 18 साल का हो गया, वोट डालेगा। वोट की ताकत से आपने अपना मनपसंद उम्मीदवार बना दिया और हनुमान बेनीवाल जैसा नेता आपके साथ है, तो
आने वाला समय राजस्थान के अंदर आपके सब मैं विश्वास दिलाता हूं कि आरएलपी के बिना इस बार सरकार नहीं बनेगी और आरएलपी कांग्रेस बीजेपी से एक दल को तीसरे नंबर पर राजस्थान के अंदर धकेल देगी और सत्ता आपके हाथ के अंदर राजस्थान की होगी। यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। लोग के अंदर जो बड़े समस्या है वो कागज कहाँ चला गया? एक कागज दिया था ना मैंने, कागज, वो कागज मेरे को दे दो वापिस। हाँ नहीं यही था ये रविवार को। अरे एक कागज में पढ़ रहा था मेरे को दे दो। हाँ लॉट की प्रमुख समस्या और पूरे राजस्थान की मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। लॉट में भ्रष्टाचार, राजस्थान में भ्रष्टाचार, पूरे राजस्थान के लिख दिया, ठीक है। सरकारी ऑफिस में पैसों के बगैर कोई काम नहीं हो रहा, पूरे राजस्थान में नहीं हो रहा। सुन तो लो मेरी, तो वो लोग राजस्थान के बाहर थोड़े, ज्यादातर युवाओं को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया। वो सारा बदला ले लूंगा। जिन जिन पुलिस वालों ने प्रताड़ित किया उनके नाम नंबर और सारे लिख लो, आप मुझे दे देना, ठीक है। इतिहास का सबसे भ्रष्ट क्या है? विद्या क्या? अरे इससे ज्यादा भ्रष्ट और बैठे राजस्थान के गुरु घंटाल हैं। मेरे नागौर बैठे 5-6 तो आप हर जिले में जाओगे 3-4 मौसेरे भाई मिल जाएंगे अलग अलग। आप चिंता क्यों कर रहे हो? चलो इसको मान लिया आप कह रहे हो, फर्स्ट नंबर तो नहीं मानूंगा लेकिन चौथे 5वें मान लूंगा राजस्थान में, ठीक है। तानाशाही तरीके से कार्य वो तो 3 दिन बाद खत्म हो जाएंगे। ज्यादातर गरीब मजदूर किसानों का शोषण, ये तो बता दिया आपने सारा। अरे अब आप चिंता क्यों करो, वापस बनवा दूंगा सारा, सरकार ले आओ, सारा हो जाएगा काम।